नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चिंतन, मनन, विचार, ये ऐसे शब्द हैं या ऐसी चीजें हैं जो मानव देह लेने के बाद इस पृथ्वी पर आने वाले हर व्यक्ति को करना ही जरूरी है, करना ही चाहिए। यह सिर्फ ना उसके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा और दशा देने का काम करता है। विचारों से प्रगति होती है, साहित्य की प्रगति होती है, साइंस की प्रगति होती है और व्यक्तिगत मूल्यों की प्रगति होती है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, आप जहां भी काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, लेकिन चिंतन और विचारों का सिलसिला थमना नहीं चाहिए। क्योंकि जब विचार आते हैं तभी सृजनशीलता होती है। एक साहित्यकार जब विचार करता है तो ऐसी रचनाएं गढ़ देता है जो असल में समाज को दिशा और दशा देती है। आप रामचरितमानस को ले लीजिए। ईश्वर के रूप में भगवान का चित्रण किया गया है, उसमें श्री राम का चित्रण किया गया है। आप महाभारत को ले लीजिए। महर्षि वेदव्यास ने धर्म और अधर्म के बीच में किस तरह से अपने विचारों के जरिए अंतर बताया है और समाज को, दुनिया को एक नई दिशा दी है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा बुद्ध, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपने विचारों के जरिए देश और समाज को बदला है। एक विचार ही होता है जो व्यक्ति को अच्छे और बुरे के बीच में अंतर बता सकता है। एक बहुत छोटा उदाहरण मैं देके आपको बताता हूं कि एक मेरे बहुत ही गहरे परम मित्र, आज से करीब 15 साल पहले उन्होंने एक बात कही थी कि छोटी छोटी गलतियां मत कीजिए, बड़ी गलती कभी जिंदगी में नहीं होगी। यह भी एक विचार है, एक इतना सुंदर विचार है कि जब हम छोटी गलतियां नहीं करते हैं, इसका मतलब हम ज़्यादा ध्यान लगाकर काम कर रहे हैं। हम छोटी गलतियां नहीं होने दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे काम की जो एकाग्रता है वो इतनी ज़्यादा है कि हम छोटी से छोटी, महीन से महीन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। और जब छोटी छोटी गलतियां ना कर कर किसी काम को पूरा किया जाता है तो वो एक शाहकार होता है। यह भी एक विचार है। तो चिंतन कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए मैं खासकर कहूंगा, विचार कीजिए आप कैसे बेहतर पढ़ सकते हैं, आप कैसे बेहतर अपना कार्य कर सकते हैं और अपने कार्य को आसान कैसे कर सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए जरूरी है चिंतन और विचार। धन्यवाद।